नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, वी सपोर्ट इंडिया। पहली जो बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। उद्धव ठाकरे ने खोल दिया है मोर्चा, दे दिया है बेहद ही बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा है कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है और अगर इस बार हमने गलती की तो देश में तानाशाही हो जाएगी। जनता को भी बेहद ही सोच समझ करके मतदान करना है इस बार, वरना ये भाजपाई देश में तानाशाही ला करके रख देंगे, उद्धव ठाकरे का कहना है। और इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में आगे कहा है कि बीजेपी वालों को लगता है कि अगर उनके नेताओं की इतनी ही ज्यादा लोकप्रियता है तो देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा लेते हैं। सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि किसकी कितनी लोकप्रियता है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वे जल्द ही पूरे मामले पर अब यहां पर मोर्चा खोलने जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें, आने वाले साल में सीजीआई एक्शन में नजर आएंगे। 3 बड़े मुद्दों पर ताबड़तोड़ फैसला सुनाएंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ताजा अपडेट आ रही है बताते चलें। चुनावी बॉन्ड योजना और नागरिकता कानून वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जबकि ईडी की शक्तियों की समीक्षा को लेकर के जनवरी में विस्तार से सुनवाई होगी केंद्र सरकार के द्वारा। बताते चले दोस्तों, दलों को चंदा देने के लिए जनवरी 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जानकारी के लिए दोस्तों बताते चले, इस मामले पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि इसका फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन में नजर आएगी आने वाले नए साल में और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ खुद ही ताबड़तोड़ तरीके से एक के बाद एक यहां पर बड़े फैसले देंगे और इनमें से कईयों में बीजेपी को झटका भी लग सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो अगली अपडेट आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। बताते चले, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने तोड़ बैठक की है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम नेताओं से की है मुलाकात। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की स्थानीय इकाइयों के वरिष्ठ नेताओं के साथ में रणनीतिक बैठक कर यहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा की है और यहां पर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो पंजाब के नेताओं को बड़ी चेतावनी भी दे दी और कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी नेता पार्टी नेतृत्व को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बेहद ही चौंकाने वाली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हेट स्पीच पर सुनवाई के दौरान एक बड़ी टिप्पणी की थी जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मौजूदा जो देश के हालात है उसको लेकर के राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि देश में मोहब्बत की बेहद ही जरूरत है और वे मोहब्बत की दुकान खोल करके ही दम लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि पहले हमारे पास नेहरू, वाजपेयी जैसे महान वक्ता थे, लेकिन अब नफरत फैलाने वाले तत्व मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सामने निकल के आई थी, जिसके बाद कई लोग अब यहां पर इस टिप्पणी का समर्थन कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से पूर्ण रूप से सहमत हूं। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा कि आप लोग इस टिप्पणी से सहमत हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी दी गई है उससे सहमत हैं या नहीं। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अंदर भगदड़ तेज हो गई है। जी हां दोस्तों, बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि इस बार 30 से 35 सीटें जीती जाएंगी पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि इस बार एक भी सीट बीजेपी को मिलने वाली नहीं है, सुपड़ा ही साफ कर देंगे। और इस बीच फूट नजर आ रही है बीजेपी के अंदर। मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी से लगता है कि मोह ही भंग हो गया है। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में नहीं हुए शामिल। जी हां दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस बैठक में भाग लिया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती मौजूद नहीं रहे, जिसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वे यहां पर पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है वो भी बताते चलें। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पछाड़ा, पीएम के लिए पहली पसंद बने। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब हर किसी की निगाहें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में हालांकि कुछ महीनों का ही वक्त है, लेकिन न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल ने अभी से ही सियासी गर्मी यहां पर बढ़ा दी है। दरअसल बताते चलें,
अलग अलग राज्यों में सीटों के अलावा इस ओपिनियन पोल में लोगों से यह भी पूछा गया था कि अगले चुनाव में प्रधानमंत्री के पद पर वो किस नेता को पसंद करते हैं। और जो हैरान करने वाला नतीजा था उसमें एक राज्य ऐसा सामने आया जहां पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के मामले में नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ गए। पंजाब ऐसा राज्य रहा जहां पर नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को ज्यादा वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी को 35% वोट मिले, जबकि राहुल गांधी 36% वोट पाकर के इस पद के लिए पहली पसंद बने। इनमें से कोई नहीं के पक्ष में 14% वोट और मालूम नहीं के पक्ष में 15% वोट गए यहां पर। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए कि राहुल गांधी जैसे ही एक और भारत जोड़ो यात्रा देश के अंदर करेंगे, वैसे ही उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा भी देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, राजस्थान में आम जनता को लगातार लग रहे हैं एक के बाद एक बड़े झटके। राजस्थान में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती रद्द कर दी गई है। भर्ती प्रक्रिया अशोक गहलोत सरकार की ओर से शुरू की गई थी। यानी कि जैसे ही बीजेपी की सरकार राज्य के अंदर बनी है, कई योजनाओं को बंद किया जा रहा है, लेकिन अब तो यहां पर देख सकते हैं कि जो भर्ती गहलोत सरकार ने निकाली थी उसको ही रद्द कर दिया गया है, सिरे से खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है वो आप लोगों को बताते चले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जो कि मोदी सरकार की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जी हां दोस्तों, बताते चले, नितिन गडकरी ने अपने भाषण में एक ऐसी बात कह दी कि कई लोग यहां पर उनका समर्थन कर रहे हैं। बताते चले दोस्तों, नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिसका विपक्षी दल भी खुले तौर पर समर्थन करते हैं। नितिन गडकरी ने अपने भाषण में कहा है कि नकली माल का यहां पर साइनिंग ज्यादा होता है। उनका सीधा इशारा किसकी तरफ था आप लोग समझ ही सकते हैं। और वहीं दिग्विजय सिंह ने अब उनके इस बयान का खुले तौर पर समर्थन भी कर दिया है, जिसके बाद यहां पर माना जा रहा है कि उनका बयान यहां पर किसकी तरफ था आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री के चेहरे की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का बेहद ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है दोस्तों। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बड़ा बयान कहा, मैं कहता हूं मोदी जी नहीं जीत रहे हैं, यह ईवीएम का तिकड़म जीत रहा है। बताते चलें कि बीजेपी के नेता रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और अब उन्होंने यहां पर यह बड़ा खुलासा कर दिया है ईवीएम को लेकर के। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।